नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा कि तुर्की ने किस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया। आपने मिसाइलें भेजी, सेना अध्यक्ष भेजे, सेना भेजी, नेवी की फ्लीट भेजी और हथियार भी भेजे थे। वही टर्की अब परेशान है। उसी टर्की की अब हालत खराब है, क्योंकि ग्रीस लगातार 2023 से भारत से ब्रह्मोस खरीदने की बात कर रहा है और अब टर्की अपने देश में, मतलब उसकी मीडिया में यह चल रहा है कि भारत ब्रह्मोस देने वाला है ग्रीस को, जो कि जिससे कि अब हमला, ये जो ग्रीस और ये टर्की का आप मैप देख रहे हैं, ये पूरा टर्की है और ये ग्रीस है। लंबी लड़ाई इन दोनों के बीच है और टर्की को लगता है कि भारत के ब्रह्मोस से अब ये ग्रीस इसके ऊपर हमला करेगा। तो भारत की चर्चा ग्रीस में इन दोनों बहुत ज्यादा चल रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ब्रह्मोस हम इससे पहले वियतनाम को बेच चुके हैं, कई और देशों को हम बेच चुके हैं और 2023 से ग्रीस के साथ भी चल रहे। तो चलिए दिखाता हूं आपको कि क्या चल रहा है तुर्की की मीडिया में। हालांकि अगर आप नॉर्मली जाकर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा ये, क्योंकि टर्किश भाषा में लिखा हुआ है। ये इनके मीडिया पोर्टल्स हैं, हुरियत, सबाह और येनी साफेक। ये लिखते हैं कि पिछले कुछ महीनों से भारत की मिसाइल क्षमताओं और ग्रीस के साथ भारत के संभावित रक्षा समझौतों पर ये लेख लिख रहे हैं। इन लेखों में दावा किया गया कि भारत ग्रीस को 1000 किलोमीटर रेंज वाली क्रूज मिसाइलें, संभवतः ब्रह्मोस, बेचने की योजना बना रहा है। यह मिसाइलें कथित तौर पर तुर्की को निशाना बनाने के लिए एशियन जो सागर है उसके क्षेत्र में तैनात की जाएंगी। एक लेख में जो टाइटल था वो था हिंदुस्तान इन फ्यूजलरी एज ये मी गेलियोर। मतलब ये भारत को हिंदुस्तान नहीं लिखते हैं, हिंदुस्तान लिखते हैं। और अब देखिए, इसी देश में हिंदी को लेकर तमाम राज्यों में विवाद चल रहा है, लेकिन विदेशी लोग हिंदुस्तान लिखते हैं। क्या भारत की मिसाइलें एशियन में आएंगी? इससे में लिखा गया कि ग्रीस भारत से मिसाइलें खरीदकर तुर्की के खिलाफ अपनी सैन्य स्थिति मजबूत करना चाहता है। और बाकी अभी तक भारत और ग्रीस के बीच ऐसी कोई आधिकारिक जो डील है उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 2023 से बात जरूर चल रही है। 2023 में भारत और ग्रीस के बीच रक्षा सहयोग पर बातचीत शुरू हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस का दौरा किया था, लेकिन मिसाइल बिक्री की कोई ठोस डील अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन अभी कोई ठोस डील सामने नहीं आई है, उससे पहले ही अगर तुर्की की मीडिया में इस तरीके के लेख छपने लगे तो पता चलता है कि तुर्की में भारत की ब्रह्मोस को लेकर कितनी हलचल फिलहाल मची हुई है। ग्रीस तुर्की का जो तनाव है उसके बीच एशियन सागर में, पूर्वी भूमध्य में दशकों से तनाव इनका चला आ रहा है। दोनों देश नाटो के मेंबर हैं, लेकिन सीमा विवाद, समुद्री क्षेत्रों पर दावे और सैन्य तैनाती को लेकर एक दूसरे पर शक अक्सर करते हैं। हालांकि जैसे दोनों नाटो के मेंबर हैं, दोनों देशों के पास यहां S-400 मिसाइल सिस्टम भी है। भारत के पास भी है, टर्की के पास भी है और ग्रीस के पास भी ये सिस्टम है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच गहरी दोस्ती है। तुर्की ने हाल ही के सालों में पाकिस्तान को बेराक्टर TB2 जो ड्रोन्स हैं, ये जो ड्रोन्स हैं इनकी खासियत है कि एक बार में कई जगहों पर हमले कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ड्रोन एक ही जगह पर जाकर गिरेगा, ये मल्टीपल्स अटैक कर सकते हैं। इन ड्रोन्स का पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारी मात्रा में इस्तेमाल किया था, जिसमें भारत की सुरक्षा चिंताएं जरूर बढ़ी थी। तुर्की का यह रुख भारत को तुर्की के खिलाफ जवाबी रणनीति बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के महीने में साइप्रस भी गए थे और यहां साइप्रस जब उन्होंने दौरा किया था तब ये भी तुर्की के लिए एक बेचैनी वाली बात थी। साइप्रस को भी हमने विश्वास दिलाया था कि जिस भी सैन्य मदद की आपको जरूरत है हम वो सैन्य मदद आपको देंगे। भारत की जो ब्रह्मोस है उसकी जो ताकत है 1300 से 1000 किलोमीटर की रेंज में सटीक निशाना लगाती है। मतलब 1 मीटर की एक्यूरेसी इसकी होती है। अगर इतना ही हो सकता है, अगर आपने किसी इंसान के माथे पर टारगेट किया तो पैरों पर जाकर ये लगे, इससे ज्यादा की चूक इसमें नहीं होती है। 2022 में जब भारत ने गलती से पाकिस्तान में एक ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी थी, हालांकि उसमें वॉरहेड नहीं था, तभी दुनिया ये समझ गई थी वो मिसाइल निष्क्रिय थी। तभी दुनिया ने इसकी ताकत देख ली थी कि आखिर ब्रह्मोस की ताकत क्या है। क्रूज मिसाइल है, रडार से बच सकती है, जमीन की सतह के बिल्कुल ऊपर, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलें चलती हैं, ये जमीन की सतह के आसपास
अपने टारगेट को भेदने में कामयाब रहती है। अब यहाँ ग्रीक मीडिया की भूमिका इसमें क्या है वो भी समझ लीजिए। ग्रीस के कुछ जो समाचार आउटलेट्स हैं उन्होंने दावा किया कि भारत और ग्रीस के बीच रक्षा सौदों की बातचीत चल रही है। इन खबरों को तुर्की की मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिससे यह धारणा बनी कि भारत और ग्रीस मिलकर तुर्की को घेरने की योजना बना रहे हैं। ग्रीस ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की इच्छा जरूर जताई है, बात चल रही है 2023 से, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी भी नहीं आया है। ग्रीस का ध्यान तुर्की के S-400 सिस्टम को काउंटर करने पर है और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल इसमें प्रभावी हो सकती हैं, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से चीन ने पाकिस्तान को जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम दिया था HQ-9, उसे हमारी ये मिसाइलें भेजने में कामयाब रही थी, जिसके बाद चीन की तरफ से यह दावा किया गया कि जो HQ-9 है वो ब्रह्मोस को नहीं रोक सकता है, उसके लिए आपको HQ-19 लेना पड़ेगा। आप HQ-19 उसके लिए लें, हालांकि वो भी इस ब्रह्मोस मिसाइल को हमारी को नहीं भेज पाएगा। अब यहां जरूरी यह भी है कि भारत आखिर तुर्की को संदेश देना क्या चाहता है। भारत साफ तौर पर संदेश देना चाहता है कि भारत के दुश्मनों के अगर आप मददगार बनेंगे तब भारत भी मतलब आपका कोई सगा नहीं है। हालांकि तुर्की की एविएशन कंपनी है सैले भी, वो भारत के तमाम एयरपोर्ट्स पर सर्विस देती है, काम करती है, और भी लगभग 10 से 12 बिलियन डॉलर का व्यापार भारत और तुर्की के बीच है, जिसमें तुर्की ज्यादा भारत को एक्सपोर्ट करता है। तुर्की से यहां फल, मार्बल्स वगैरह आते थे, जिन पर यहां के व्यापारियों ने ही रोक लगा दी थी, बॉयकॉट कर दिया था, जिस दौरान इसने ये साथ दिया था। हालांकि उस वक्त बहुत सारी सफाई भी दी थी। पाकिस्तान को हथियार सप्लाई और कश्मीर मुद्दे पर भारत विरोधी बयानबाजी भारत को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर करती है। हम पहले कुछ नहीं करते, अगर हमें छेड़ोगे फिर हम छोड़ेंगे नहीं। तुर्की को भारत का यह साफ संदेश है। अगर तुर्की पाकिस्तान जैसे भारत विरोधी देशों को हथियार देगा तो भारत भी तुर्की के विरोधियों जैसे ग्रीस, अर्मेनिया को हथियार बेच सकता है। भारत ने पहले ही अर्मेनिया को आकाश मिसाइल सिस्टम और अन्य हथियारों की आपूर्ति शुरू कर दी है, जो अजरबैजान तुर्की का जो सहयोगी है उसके पूरी तरीके से खिलाफ है। क्षेत्रीय संतुलन की अगर बात करें तो भारत तुर्की को यह दिखाना चाहता है कि वो न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक सैन्य शक्ति है, जिस तरीके से हम एक्सपोर्ट अब हथियारों का कर रहे हैं। ग्रीस जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाकर भारत तुर्की को यह संदेश दे चुका है, वो क्षेत्रीय समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। और एक और संदेश यह है कि भारत अब आत्मनिर्भर है। जिस तरीके से उसे हथियार खरीदने दूसरे देशों से पड़ते हैं, भारत को अब वो जरूरत नहीं है, भारत अब खुद में सक्षम है। भारत की स्वदेशी मिसाइलें ब्रह्मोस या फिर अग्नि की सीरीज हो, अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें जो हमारी हैं वो दुनिया अब हमसे खरीदना चाहती है, क्योंकि अब हम उसका लगातार विस्तार करें। जिस तरीके से अमेरिका का B-2 बॉम्बर है, एक बॉम्बर है वो JBU-57 जो बॉम्ब है जो ईरान पर अमेरिका ने इस्तेमाल किया, उसे एक फाइटर की जरूरत पड़ती है लाने में, लेकिन हम ब्रह्मोस में ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जिससे कि उस ब्रह्मोस को ही JBU-57 के जैसा बनाया जा सके, और उसकी ताकत भी ज्यादा है। ताकत इसलिए ज्यादा है कि अमेरिका का जो JBU-57 बॉम्ब है वो जमीन के 60 से 80 फीट तक अंदर जा सकता है, लेकिन हम जो हथियार विकसित कर रहे हैं अपनी मिसाइल के साथ, वो जमीन की सतह से 200 फीट नीचे तक जा सकता है। तो यह दिखाता है कि भारत स्वदेशी हथियारों में किस तरीके से अपना झंडा बुलंद कर रहा है। साथ ही भारत ने तुर्की को नहीं, दुनिया को भी संदेश दिया है कि विदेश नीति ने हाल ही में बड़ा बदलाव है। वैश्विक मंच पर भारत का संदेश साफ है और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। रक्षा निर्यात में आत्मनिर्भरता, हम अपने आप आत्मनिर्भर हैं। रणनीतिक स्वायत्तता, हम जिससे चाहेंगे उससे हथियार खरीदेंगे, वो रूस से 400 खरीदने की बात हो या फिर नाटो देशों को हथियार बेचने की बात हो। क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक शांति स्थिरता का समर्थक भारत रहा है, लेकिन अगर कोई देश के हितों को चुनौती देगा फिर भारत उसका साथ नहीं देगा और उसका बदला जरूर लेगा। वैश्विक रक्षा बाजार में भी भारत का दबदबा बढ़ रहा है। जिस तरीके से अब तक इस साल जो है जबरदस्त ग्रोथ भारत के एक्सपोर्ट में देखी गई है और भारत 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार बेच चुका है। जो 2014 से पहले भारत का एक्सपोर्ट हथियारों का 680 करोड़ हुआ करता था, वो एक्सपोर्ट अब 50,000 करोड़ से ज्यादा का है। जो मार्केट रशिया ने खाली किया है अपने युद्ध के चलते, उस मार्केट को भारत लगातार भर रहा है। इस पूरे विषय का अगर निष्कर्ष निकालें तो तुर्की की मीडिया में भारत की मिसाइलों को लेकर जो हलचल मची है वो आंशिक रूप से तुर्की ग्रीस तनाव और तुर्की पाकिस्तान दोस्ती का नतीजा है। हालांकि भारत और ग्रीस के बीच अभी तक कोई मिसाइल की डील की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह डील होगी, जल्द ही होगी, बहुत जल्द ये डील होने वाली है। और ये डील होने वाली है तभी इतना पैनिक क्रिएट कर रहा है
तुर्की, तभी तुर्की में इतनी हलचल मची हुई। अगर ये डील साइन नहीं होने वाली थी तब तुर्की में ये बेचैनी आपको देखने को नहीं मिलती। तो भारत जिस तरीके से ग्रीस के साथ संबंध अच्छे तो हैं ही, और अपने हथियार जिस तरीके से ग्रीस को बेच रहा है, और जो बेचैनी आपका तुर्की के भीतर है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।